हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट गिवन है, ए, बी एंड सी, और हमें बताने कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी करेक्ट है। ए स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, टेक्सोनोमिक हायरार्की इंक्लूड्स 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। स्टेटमेंट बी में हमें गिवन है ईच टेक्सन रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टेटमेंट सी में हमें गिवन है इन यूनिसेलुलर एल्गे रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस टू ग्रोथ। तो यहाँ पे हमें 3 स्टेटमेंट गिवन है। फर्स्ट में हमें बोला गया कि जो टेक्सोनोमिक हायरार्की होती है वहाँ पे 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज प्रेजेंट है। बी में हमें बोला गया कि जो ईच टेक्सन होता है वो एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी में हमें यहाँ पे बोला गया है कि जो यूनिसेलुलर अर्गे होती है, अलगे है हमारी, उसके अंदर क्या देखा गया है कि जो रिप्रोडक्शन है वो ग्रोथ के सिनोनिमस है, मतलब दोनों एक ही बात है, एक दूसरे के सिमिलर वर्ड्स है। सो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट। सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे हमारा, कि हमें टेक्सोनोमिक हायरार्की के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। टेक्सोनोमिक हायरार्की की टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या है, अगर हमें पता है तो हम हमारे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। साथ साथ में यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, हमें यहाँ पे पता होना चाहिए ग्रोथ के बारे में। ठीक है, वी नीड टू नो अबाउट ग्रोथ। अगर हमें दोनों बातें पता है तो हम हमारे क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले बात करें टेक्सोनोमिक हायरार्की की, टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या होती है। टेक्सोनोमिक हायरार्की बेसिकली क्या है, दिस इज एन अरेंजमेंट। अरेंजमेंट है, किस टाइप की अरेंजमेंट है, ये एक और पॉइंट ध्यान रखना है। दिस इज बेसिकली अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ठीक है, दिस इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या है, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है जिसके अंदर हमने ऑर्गेनिज्म को क्या करा है, यहाँ पे अरेंज करा है ऑन बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। किसके ऊपर करा है, बेस्ड ऑन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या ऑर्गेनिज्म के अंदर, दो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है, उसकी बेसिस पे हम यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को प्लेस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। कैसे होती है हमारी टेक्सोनोमिक हायरार्की। हायरार्की का मतलब क्या है, हायरार्की का सिंपल मतलब होता है स्टेप्स। ठीक है, स्टेप्स या फिर सीढ़ियां। तो कैसे होती है इसको अगर हम देखें, देयर आर 7 स्टेप्स। फर्स्ट होता है यहाँ पे किंगडम। किंगडम के बाद यहाँ पे होता है फाइलम। फाइलम हम यूज करेंगे जब हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, और अगर हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की तो वर्ड यूज होता है डिवीजन, तब आप फाइलम यूज नहीं कर सकते हो, रॉन्ग वर्ड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आता है क्लास। क्लास के बाद होता है यहाँ पे ऑर्डर। ऑर्डर के बाद देयर इज फैमिली। फैमिली के बाद यहाँ पे आता है जीनस, और जीनस के बाद यहाँ पे लास्ट में आती है स्पीशीज। ठीक है, ये अपने आप में क्या है, दिस इज बेसिकली द 7 रैंक्स। ये अपने आप में 7 रैंक्स है टेक्सोनोमिक हायरार्की की। अब यहाँ पे जो हमको पॉइंट ध्यान देना होता है कि ये जो हमारी 7 के 7 रैंक्स है, फिर 7 के 7 जो हमारी स्टेजेस है, इनमें से अगर मैं किसी एक की बात करूं, फॉर एग्जांपल क्लास की बात कर रही हूँ, किसी जीनस की बात करूं, एक की एक पॉइंट पे बात कर रही हूँ, तब आप उसको टेक्सोनोमिक हायरार्की नहीं बोलोगे, तब आप क्या बोलोगे, दिस इज बेसिकली अ टेक्सोनोमिक कैटेगरी। अगर इंडिविजुअल एक की बात हो रही है, इंडिविजुअल एक रैंक की बात करोगे तो आप उसको टेक्सोनोमिक कैटेगरी बोलोगे। ठीक है, किसी की भी बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल अपने आप में अगर मैं बोलूं किंगडम इज अलोन अ टेक्सोनोमिक कैटेगरी, जीनस अपने आप में एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी, पूरे के पूरे सातों के सातों की बात कर रही हूँ तो हायरार्की हो जाएगी। अब ये जो हमारी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज होती है, ये कैसी होती है, दीज आर ऑब्लिगेट। कैसी है, अपने आप में ऑब्लिगेट टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है। ऑब्लिगेट टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का क्या मतलब हो गया, कि इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करा जाता है। दे आर स्ट्रिक्टली फॉलोड। स्ट्रिक्टली फॉलोड का मतलब कि आप इनको इंटरचेंज नहीं कर सकते हो। आप एक भी लेवल के ऊपर आप इनके ऑर्डर को आगे पीछे नहीं कर सकते। आप ऑर्डर से पहले यहाँ पे फैमिली नहीं लिख सकते, आप फैमिली से पहले यहाँ पे स्पीशीज नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं करा जा सकते। दे आर स्ट्रिक्टली फॉलोड। स्ट्रिक्टली फॉलोड होंगी किस रेंज के अंदर, किंगडम से स्पीशीज याद करो या फिर स्पीशीज से किंगडम याद रखो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, वो याद रखना चल सकता है। ठीक है, जैसे मर्जी लिख दो, मगर इनकी जो यहाँ पे अरेंजमेंट है वो चेंज नहीं होगी। पहले ही बोला था सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, रैंडम अरेंजमेंट नहीं है। सिस्टमैटिक है तो सिस्टमैटिक ही रहनी चाहिए, ऊपर नीचे आप नहीं कर सकते। तो दे आर स्ट्रिक्टली फॉलोड, इसलिए हम इनको ऑब्लिगेट कह रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट सिंपल सा था, याद रहेगा हमें। अनदर पॉइंट जो हमको यहाँ पे याद रखना चाहिए कि जो हर एक स्टेप होता है, जैसे मैं बात करूं किंगडम की, मैंने बात करी क्लास की, जैसे मैंने अभी टेक्सोनोमिक कैटेगरी कहा था, ये अपने आप में क्या आते हैं, इसको हम टेक्सन भी बोलते हैं अगर एक ग्रुप की बात हो रही है। ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ इंडिविजुअल ग्रुप तो उसको हम टेक्सोन भी बोलते हैं। और टेक्सोन अपने अपने क्या है, एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। क्या है, अपने आप में एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। सो एग्जाम्पल के लिए क्या बोला जा सकता है कि किंगडम अपने आप में लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। ठीक है, दिस इज बेसिकली द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे बड़ी यूनिट है। और अगर यही मैं बात करूं किसकी, स्पीशीज की, कि फिर स्पीशीज किस टाइप की क्लासिफिकेशन की यूनिट हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट। राइट, दिस इज बेसिक बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो स्मॉलेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन की, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये पॉइंट भी हमारे क्या था, सिंपल सा था, क्लासिफिकेशन। तो दैट मीन्स एक एक कैटेगरी, एक एक टेक्सॉन की अगर आप बात करो तो अपने आप में एक एक जो ग्रुप है वो
एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, क्लासिफाई करके यहाँ पे हमने ऑर्गेनिज्म को प्लेस करा है। अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में ग्रोथ के बारे में भी कुछ स्टेटमेंट गिवन थी जिसको अभी हमने देखा था, तो अब ग्रोथ को भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ग्रोथ की अगर मैं बात करूं कि ग्रोथ अपने आप में क्या है, ग्रोथ को हम किस परस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं कि ये अपने आप में दिस इज बेसिकली अ करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। क्या है? लिविंग बीइंग का करेक्टरिस्टिक्स है, लिविंग बीइंग करेक्टरिस्टिक। मतलब अगर मैं देख रही हूँ कि कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है तो मैं बोल सकती हूँ कि अपने आप में कैसा है कि वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है, मैं ऐसा बोल सकती हूँ। और लिविंग यहाँ पे जिस पर्पज से बोली, ग्रोथ जो मेरा यहाँ पे परस्पेक्टिव है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है यहाँ पे कि जो ग्रोथ हो रही है दैट इज अ इंटरनल ग्रोथ। कैसी ग्रोथ है? इंटरनल ग्रोथ है। इंटरनल ग्रोथ का मतलब यहाँ पे जो सेल्स है वो एक्चुअली में सेल डिवीजन की वजह से ग्रोथ आ रही है, यहाँ पे डिपोजिशन नहीं चल रहा है। मतलब आपकी हाइट के अंदर ग्रोथ है, ना कि ग्रोथ है, मगर एक स्नो माउंटेन का उसकी हाइट में इंक्रीज होना स्नो की डिपोजिशन की वजह से वो ग्रोथ नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है। अब अगर अब यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करी जाए, वी टॉक अबाउट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, अगर हम बात करें किसी की भी बात करो, अमीबा की, बैक्टीरिया की, किसी की भी, तो यूनिसेलुलर के केस में क्या होता है, जो यहाँ पे सेल डिवीजन है, जो उसको हमने सेल डिवीजन बोला, वो इक्वल होती है किसके? वही इक्वल होती है इनकी रिप्रोडक्शन के। ठीक है, सेल डिवीजन इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन विच इज एक्चुअली देयर ग्रोथ। वही क्या उसकी ग्रोथ है। इस पॉइंट को समझो, ये कैसे कह दिया मैंने, ऐसे तो नहीं है ना हवा में बोल देंगे। तो ये क्या था, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, इसको क्या करना था, इसको ग्रोथ शो करनी थी। ग्रोथ शो करनी तो सेल डिवीजन करेगा, इसने सेल को डिवाइड करवा लिया, दो सेल इसने यहाँ पे बनवा दिए, दो सेल बने। अब अगर क्या पॉइंट नोटिस करने वाले हैं कि क्या यही जो दो सेल बने हैं वही इसके प्रोजेनी नहीं बन गए? ये जो दो सेल यहाँ पे बने हैं वो इस वाली सेल की प्रोजेनी ही तो है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारी सेल का रिप्रोडक्शन भी तो हो गया, रिप्रोडक्शन हो चुका है। जो हमारे नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं वो बाइनरी फिशन में ऐसे तो डिवाइड करता है, एक सेल जो है हमारी दो प्रोजेनी की फॉर्मेशन करवा देती है, तो यहाँ पे भी तो यही हो गया। सो ग्रोथ जो होती है ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ यूनिसेलुलर कैसी होती है, वो एक ही बात है, ग्रोथ इट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज ग्रोथ। अब हमारे ऑप्शन रीड करते हैं, चेक करेंगे कौन से यहाँ पे करेक्ट है। फर्स्ट में हमें गिवन है टेक्सोनोमिक हायरार्की इंक्लूड 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, बिल्कुल ठीक है, 7 है। नेक्स्ट इज ईच टेक्सॉन रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये भी बिल्कुल ठीक पॉइंट है। इन यूनिसेलुलर अलगे, अगर हम यूनिसेलुलर अलगे की बात कर रहे हैं तो रिप्रोडक्शन कैसे होती है, सिनोनिमस होती है ग्रोथ को, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। सो सारी की सारी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट थी। सो ऑप्शन नंबर डी ऑल आर करेक्ट विल बी आवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।